जय हिंद साथियों, क्या आप जानते हैं आज 90% ऑफिस जॉब, सरकारी परीक्षा और स्टूडेंट का काम एमएस वर्ड के बिना अधूरा है। लेकिन ये समस्या एक ज्यादातर लोग एमएस वर्ड टाइपिंग समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या है टाइपिंग समझते हैं, जबकि इंटरव्यू और ऑफिस में पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, पेज सेटअप क्या होता है, टेबल शॉर्टकट कीज क्या है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं इस सीरीज में आपको एमएस वर्ड बिल्कुल जीरो टू एडवांस तक सिखाऊंगा। चाहे आप स्टूडेंट हों या ऑफिस में जॉब करते हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, आप खुद से एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। हम इसमें सीखेंगे एमएस वर्ड क्या है और कहाँ यूज होता है, टाइपिंग से लेकर प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, एग्जाम प्लस ऑफिस दोनों के लिए जरूरी शॉर्टकट कीज क्या है, रियल लाइफ में काम आने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड सच में समझ में आए तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा होम टैब से स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको जो एमएस वर्ड है इसके इंटरफेस के बारे में समझा देता हूँ कि इसका इंटरफेस क्या रहता है, किसको क्या चीज़ क्या बोली जाती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मेनू बार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, जो पट्टी आपको रेड कलर की जो मैंने बनाई है, ये आपको दिख रही हो, इसे बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, इसके ऊपर एक पट्टी रहती है, इसे हम यहाँ पर देखिए एक पट्टी ऊपर रहती, इस पट्टी को यानी रिबन को हम बोलते हैं टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में हमें दिखता है सॉफ्टवेयर का नाम और आपके डॉक्यूमेंट का नाम। यदि आपने डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर कुछ नहीं रखा है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बंद दिखेगा। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है टाइटल बार में क्या दिखता है। तो जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसका नाम नहीं रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें डॉक्यूमेंट बंद दिखाई देता है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो टाइटल बार में ही हमें शो होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग में जो भी आप ग्रुप चुनेंगे, यानी जो भी आप ग्रुप चुनेंगे, जैसे कि मैं होम टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने कर दिया होम टैब पे क्लिक। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझ लेंगे तो समझ लो, कम से कम मान के चलो 40% आप यहीं पर समझ पाएंगे, सीख पाएँगे। 40% तक आप यहीं समझ लेंगे तो सीख पाएँगे। तो जैसे मैंने होम टैब पे क्लिक किया, अभी होम टैब पे क्लिक करने पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। अब ये ऑप्शन हमारे दिमाग में कैसे रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी फॉर्मेटिंग कब और कहाँ करनी होती है। तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर हम देखते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है, ये सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट ग्रुप हमें दिखाई देता है फ़ॉन्ट का। यानी फ़ॉन्ट के बारे में हम एडिटिंग यहीं से ही करते हैं। उसके बाद से हमारे पास आता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ की एडिटिंग हम यहाँ से करते हैं। अभी मैं सारे ग्रुप के बारे में एक-एक ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको धैर्य रखना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो 100% मैं ये दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एमएस वर्ड में होम टैब में क्या रह गया है कि हम दूसरी वीडियो देख लें। आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है, गारंटी है। उसके बाद से हम बात करते हैं स्टाइल में, तो स्टाइल में जो है कैसी हमें स्टाइल रखनी होती है, स्टाइल ग्रुप में देखने मिलती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास रहता है एडिटिंग ग्रुप। यहाँ पर एडिटिंग में आ जाता है आपका फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अभी हमने देखा कि हमारे पास टाइटल बार क्या होता है, मीनू बार क्या होता है। जब किसी मीनू पे क्लिक करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और उन चीज़ों को हम ग्रुप्स कहते हैं, यानी ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। यानी होम टैब के कौन-कौन से ग्रुप हैं? क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, दूसरा फ़ॉन्ट ग्रुप है, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप है, चौथा स्टाइल ग्रुप है, पाँचवाँ एडिटिंग ग्रुप है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, जब हम किसी ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं, हमें नीचे दिखाई देता है हमारा एक पेज। और ये पेज होता है, इसे हम 2 भागों में या 2 साइज़ में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। जैसे अभी ये जो हमने जितना सेलेक्ट किया है, तो ये पेज हमारा लैंडस्केप दिखाई देगा। अभी देखिए जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर ऐसा आपको दिखाई दे जो मैंने बनाया, तो इसे हम पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। अब दोनों का महत्व अलग-अलग होता है, वो मैं आपको डिज़ाइन मेनू में बताऊँगा। जब हम डिज़ाइन बनाएँगे पेज की, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई देता है स्टेटस बार। ये देखिए, ये जो नीचे पट्टी में लाइन खींच रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार में हमें देखने को मिल जाता है नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड, यानी कितने पेज अभी आपने लिए हैं, आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं,
जो पेज है, जो भी लिया है उसका कह सकते हो लैंग्वेज क्या है, तो आप यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कौन से व्यू में है, रीडिंग व्यू में है, प्रिंटिंग व्यू में है, कौन से व्यू में है, तो वेब लेआउट में है, ये सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। उस पेज का जूम परसेंटेज कितना है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो सबसे नीचे पट्टी हमें किसी सॉफ्टवेयर में दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं टास्क बार। यानी कौन-कौन से टास्क हमने ओपन कर रखे हैं। तो जैसे कि हमने ओपन कर रखा है क्रोम, यूट्यूब, सेटिंग्स और यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो, जिससे कि ये फाइल रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद से हमने एक स्क्रीन रिकॉर्ड एंड ड्रा वाला भी कर रखा है। तो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानी। अब हम क्या करेंगे, इस पे करेंगे हम एडिटिंग। एडिटिंग करने के लिए हम कुछ भी इस पेज पे टाइप करेंगे। तो टाइप करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें अपना कर्सर रखना होता है पेज पे और टाइप करना कर देते हैं हम स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ भी। तो कुछ भी क्या, हम अपने चैनल का यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं। तो हमने टाइप कर लिया अपने चैनल का नाम, डिजिटल एग्जाम। यदि आपने यहाँ तक देख लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हम क्या करेंगे, इसमें एडिटिंग करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सबको सेलेक्ट किया, यानी ऑल सेलेक्ट की जो है शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस ए। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे तो डिजिटल एग्जाम्स या जो भी आपने वर्ड टाइप कर रखा है वो हो जाएगा सिलेक्ट। अब हम सिलेक्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे। यदि हमको साइज इंक्रीज करना हुआ तो हम जाएंगे फ़ॉन्ट में, और जो हमने टाइप किया है ये हमारा है एक फ़ॉन्ट। हम चले गए फ़ॉन्ट पर और यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो लिस्ट ओपन होती है इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लिस्ट में से भी आप जो है अपने फ़ॉन्ट के साइज को चुन सकते हैं। मान लो हमने 36 जो है इसका साइज चुन लिया। अगर हम मैनुअली अपने कीबोर्ड से इसके साइज को इंक्रीज करना चाहें तो हम कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट प्रेस करेंगे। तो जैसे बड़ा ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो इसका साइज हो जाएगा इंक्रीज। जितनी बार आप इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे उतना ही साइज बढ़ता जाएगा। यदि आपको साइज को कम करना है तो आप बड़ा ब्रैकेट छोटा वाला प्रेस करेंगे तो इसका साइज हो जाएगा कम। अब हमने ये जो टाइप किया है, मैं चाहता हूँ एक हूबहू बिना टाइप किए हुए ऐसा ही हमें एक और डिजिटल एग्जाम नाम का वर्ड मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में। अब जैसे ही इस ग्रुप में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है कॉपी। कॉपी करने के लिए मैनुअली हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। यदि आप माउस से करना चाहते हैं तो कॉपी वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक बार एंटर करेंगे और इसे हम चाहते हैं कि ये पेस्ट हो जाए। अगर आप मैनुअली मैनुअली करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो आप कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा पेस्ट। अगर आप चाहते हैं माउस से करना तो सिंपली आप जाएंगे यहाँ पर पेस्ट आइकन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप पेस्ट आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपने जो कॉपी किया था वो हो जाएगा पेस्ट। अब जैसे कि मान लो हमारे पास जो वर्ड हैं वो दो डिजिटल जो एग्जाम्स हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो दो वर्ड हैं वो डिजिटल एग्जाम नाम से हैं। मैं चाहता हूँ एक वर्ड ऑटोमेटिक कट जाए तो मैं इसे कर लूंगा सिलेक्ट। अब हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप शिफ्ट दबा के एरो रखो और पूरा सिलेक्ट कर लो एक वर्ड। अब हम इसे कट करना चाहते हैं, यहाँ से हमें ये ऑड लगता है, हमें खराब लगता है, हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। हटाने के लिए आप बैक स्पेस की या डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो। यदि आप इसे कट करना चाहते हो, यहाँ से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहते हो, तो आप यहाँ कैंची का सिंबल मिलेगा क्लिप बोर्ड में, आप क्या करोगे, क्लिप बोर्ड पे कंट्रोल एक्स मैनुअली कर सकते हो, नहीं तो इस कैंची वाले सिंबल पे क्लिक करते ही वो हो जाएगा कट। तो कट का शॉर्टकट भी आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है कि कंट्रोल एक्स होता है कीबोर्ड से कट का शॉर्टकट। तो आपने कर लिया कट। यदि आप पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी, या आप मैनुअली भी कर सकते हो अपने माउस से। तो हमने कंट्रोल बी प्रेस किया, ये हो गया पेस्ट। तो कुछ इस टाइप से हमें कट और कॉपी और पेस्ट के तीनों शॉर्टकट पता चल गए। अब वो कैसे हमें पता चले, मैंने आपको बताया कि ये जो है हमें मिलता है क्लिप बोर्ड में। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डिजिटल एग्जाम्स है
इस वर्ड को हम चाहते हैं कि ये हो जाए कलर, थोड़ा हाईलाइट हो जाए और थोड़ा अंडरलाइन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएँगे फ़ॉन्ट ग्रुप में और कलर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपको कलर पसंद हो वो कलर चूज़ कर लेना। हमें रेड पसंद है, हमने रेड कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद से फिर हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएँगे और यहाँ पे बोल्ड का आइकन हमें दिखेगा जिसका बी सिंबल होता है। हम सिंपली बी पर क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा बोल्ड। अगर आपको थोड़ा और स्टाइलिश रखना है, तो आप यहाँ पर आई पे क्लिक कर दोगे, इटैलिक यानी कंट्रोल प्लस आई इसका शॉर्टकट होता है। आप जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा-सा बोल्ड और इटैलिक यानी आपको दिखने लगेगा स्टाइलिश। आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड कलर होता है वो भी बदल जाए, तो आप जाओगे यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइट कलर पे, ये हमें मिलेगा फ़ॉन्ट ग्रुप में। जैसे आप जाओगे सिलेक्ट कर दोगे तो देखोगे जो आपका डिजिटल एग्ज़ाम्स या जो भी आपने वर्ड टाइप कर रखा है, वो क्या है हो जाएगा हाइलाइट कलर हो जाएगा तो दिखने में एकदम परफेक्ट लगने लगेगा। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट कुछ अलग डिज़ाइन का दिखे तो हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चले जाएँगे फ़ॉन्ट ग्रुप में। फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे ढेर सारे आपको फ़ॉन्ट दिखते हैं, यानी ढेर सारी स्टाइल दिखती है। आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अच्छा लगा एरियल ब्लॉक फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट के नाम होते हैं। मैंने यहाँ पे एरियल ब्लॉक फ़ॉन्ट चूज़ किया और देखा कि हमारा जो डिजिटल एग्ज़ाम्स है वो एरियल ब्लॉक फ़ॉन्ट में लिख गया है। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, जब आपको कोई सा भी फ़ॉन्ट लगाना है तो यहाँ पर सिंपली जाएँगे फ़ॉन्ट ग्रुप में और बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। अगर आपके बॉस ने कह दिया कि इस नाम का फ़ॉन्ट होना चाहिए, आप नाम सर्च करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से अगर हम चाहते हैं जो डिजिटल एग्ज़ाम्स है, यहाँ एक अंडरलाइन आ जाए, तो आप यहाँ कंट्रोल यू कर सकते हो या यू पे क्लिक करके यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पार्टिकुलर में फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल ये पूरा पूरा वीडियो ना देखना पड़े या आप बोर हो रहे हो, तो मैंने पार्टिकुलर हर एक ग्रुप के इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से भी आप एक-एक करके देख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि एक-एक करके देखना हमें थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा है, तो ये कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप सीखने के इच्छुक हो, तो ईज़िली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको सीखने को सब मिल जाएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंबल से कैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट में जाके इस सिंबल पे क्लिक करके इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके पास में डिक्रीज़ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे डिक्रीज़ यानी कम कर सकते हो। इसी टाइप से हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन। चेंज केस का मतलब ये होता है जो आपने लेटर टाइप कर रखा है या उसकी फ़ॉर्मेटिंग को बदलना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ चेंज केस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी देखिए। सबसे पहला केस आता है जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस केस, यानी हमारा जो वर्ड है एक सेंटेंस केस में बदल जाएगा। अब जैसे मैंने क्लिक किया ये सेंटेंस केस में बदल गया, उसके बाद नेक्स्ट हम जैसे ही इस पे चेंज केस पे जाते हैं, लोअर केस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लोअर केस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लोअर केस में हमें सारे जो लेटर होते हैं, वो सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में हो जाएँगे। हमने क्लिक किया सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में हो गए। उसके बाद से हम जैसे अपर केस पे जाते हैं, अपर केस का मतलब होता है जितना भी लेटर आपने टाइप किया वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में बदल जाएगा। आप अपर केस पे क्लिक करेंगे, जो भी लेटर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, सारा का सारा अपर केस में बदल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कैपिटलाइज़ ईच वर्ड का ऑप्शन आता है, जैसे इस पे क्लिक करोगे, जो पहला लेटर होगा वो बड़ा रहेगा, बाकी सारे के सारे हर वर्ड के लेटर छोटे रहेंगे। जो भी आपका आपने 10 लेटर टाइप किए हैं तो यानी 10 वर्ड टाइप किए तो दसों वर्ड का पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी जो है छोटे रहेंगे। इसी टाइप से टॉगल केस की बात करते हैं, जब टॉगल केस में कर दोगे तो जो पहला लेटर रहता पहले वर्ड का वो छोटा रहेगा, बाकी के सारे स्मॉल वो सॉरी यहाँ पे कैपिटल में बदल जाएँगे। तो ये आप बाय प्रैक्टिकल करके यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर ये आपके पास सिस्टम या पीसी या लैपटॉप है, तो उसपे जो है आप माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दिया रहता है, आप इज़िली तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद से आप चाहते हैं कि इसी कलर को मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्टाइलिश बना दूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा इसे स्टाइलिश बना देता हूँ, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या सीखा, अब मैं फिर से आपको रिवीज़न करा देता हूँ क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप का, उसके बाद मैं पैराग्राफ ग्रुप में आता हूँ। मैं एक पैराग्राफ टाइप करूँगा, तभी पैराग्राफ ग्रुप के बारे में अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। तो मैं इसे फिर से यहाँ पे हटा देता हूँ। मैंने डिलीट बटन दबाई, ये चला गया। फिर से मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लिया और साइज को बढ़ाना है तो मैंने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएँगे, इंक्रीज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये साइज आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इसी टाइप से। अगर आपको कॉपी करना है, आप पे कंट्रोल सी बटन पे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जो भी आपने कॉपी किया है वो क्लिपबोर्ड में दिखाएगा। एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। सारा का सारा लेटर यहाँ पे आपका दिखाई देगा। ठीक है? अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हाइलाइट की हम बात कर चुके हैं, इंक्रीज की, लोअर केस की। अभी हम क्लियर फॉर्मेटिंग की बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर किया कलर, कलर के बाद मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा हाइलाइट कलर और उसके बाद से कर देता हूँ बोल्ड। अब ये जो फॉर्मेटिंग है, मैं चाहता हूँ ये जो फॉर्मेटिंग है सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाए। मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन किया। मैं चाहता हूँ एक बार में ये फॉर्मेटिंग हट जाए। हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाएँगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, वो सारी की सारी यहाँ पर हट जाएगी। आप चाहते हो वो फॉर्मेटिंग हमसे हमारे पास फिर से वापस आ जाए, आप कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करेंगे, जो कि अंडो कमांड होता है, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, वो हम सीख चुके हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, वो अभी हमें सिखाना बाकी रह गया, तो वो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। उसके बाद से हम आते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि आप बाद में कमेंट ना करें कि सर आपने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अगर हमसे छूट जाता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं पार्टिकुलर उसी चीज़ पे वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, एक मिलता है सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। जब जैसे मान लो हमें H2O का फॉर्मूला लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ H2O। अभी ये H2O लिखा है, लेकिन आप पढ़ तो लोगे H2O, लेकिन जैसा कि हमारे साइंस में दिया रहता है कि H2 यानी 2 जो है सफिक्स में रहता है, नीचे रहता है और O थोड़ा ऊपर रहता है। तो ऐसा ही बनाने के लिए हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने 2 को सिलेक्ट किया। हम चले जाएँगे फ़ॉन्ट ग्रुप में और वहाँ हमें देखने को मिलेगा सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन। अगर आप मैनुअल कीबोर्ड से करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ में इक्वल बटन दबाएँगे तो जो है आपका 2 सफिक्स में यानी नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे आपने जो है एक H2O यानी वाटर का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कि हमने जो है वाटर का फ़ॉर्मूला बना लिया है। ठीक है? वाटर का फॉर्मूला बना लिया। इसी टाइप से मैं एंटर करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर मुझे बनाना है। क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर। जैसे आपने फॉर्मूला देखा हो ना एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो इस टाइप से होता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्स और 2 टाइप करता हूँ। अभी ये एक्स 2 है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। 2 को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट ग्रुप पे जाएँगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपर का मतलब होता है ऊपर, यानी एक्स के ऊपर 2 चढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सुपर यानी ऊपर, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाएँगे, ये मैनुअल इसका काम होता है। बस आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका एक्स स्क्वायर तैयार हो चुका है। तो हमने भैया फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट जान लिया, फ़ॉन्ट कैसे बढ़ता है, कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है। चेंज केस क्या होता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस का ईच वर्ड, फिर क्लियर फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, हाइलाइट कलर क्या होता है। उसके बाद हमने जाना टेक्स्ट की इफ़ेक्ट क्या होता है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सारा कुछ हमने जान लिया। क्लिपबोर्ड में हमने पेस्ट जाना, कॉपी जाना। उसके बाद हमने जाना यहाँ पर कॉपी क्या होता है। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। चलिए फॉर्मेट पेंटर की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको डिलीट और डिलीट करने के बाद अभी हम नॉर्मल यहाँ पे टाइप करते हैं। हमने एक्स स्क्वायर को हम दे देते हैं कलर और कलर दे दिया बैकग्राउंड। अब जैसे यहाँ पे जो हमने पहले इसके बराबर में जो भी टाइप किया एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हम चाहते हैं जो एक्स स्क्वायर है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और बिना हम ये देखिए बिना जो यहाँ पे एच जी यू आई जी लिखा हुआ है, हम चाहते हैं बिना हमें येलो कलर लगाए हुए इसकी फॉर्मेटिंग इसमें आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले
जिसकी फॉर्मेटिंग लानी है उसको सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। तो फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, जिसको कॉपी करना है फॉर्मेटिंग को, आपको उस पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे थोड़ी देर में वो कॉपी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है, जो आपने पहले से फॉर्मेटिंग बना रखी है और बिना उसकी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई किए हुए उसी वर्ड की पार्टिकुलर या उसी फॉन्ट की इफेक्ट या जो भी उसमें लगा हुआ है वो कॉपी करना चाहते हो तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड छोटा सा कमेंट करिए कि हाँ आपको फॉन्ट जो है समझ में आ चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। फिर तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें हम सीखेंगे बुलेट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, अलाइनमेंट क्या होते हैं। यहाँ पे कई टाइप के अलाइनमेंट है, 4-5 टाइप के। बॉर्डर्स क्या होता है, शेडिंग क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं, और वो भी कहाँ पर, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बुलेट्स लगाने हैं उसके लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने के लिए हम कुछ भी यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। मैंने नाम टाइप किया अमन कुमार। उसके बाद से दूसरा नाम मैं टाइप कर लेता हूँ अपने दोस्त का, आलोक कुमार। तीसरा भी अपने दोस्त का मैं नाम टाइप कर लेता हूँ। आज मैं अपने दोस्तों के नाम आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीसरा नाम टाइप कर लिया, और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने टाइप कर लिया धर्मेश कुमार। अभी यहाँ पर ये नाम है, लेकिन ये नाम दिखने में कुछ खास नहीं लग रहे हैं। अब इन्हें मैं खास बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 नाम, यहाँ पे 4-5 नाम टाइप किए। जो और ज़्यादा टाइप करूँगा टाइम लगेगा और फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको बोरियत महसूस होगी। तो उस आप क्या करेंगे, ये जो नाम है मैं चाहता हूँ इनके सामने कोई अच्छा सा सिंबल आ जाए, बुलेट्स आ जाए। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। और पैराग्राफ में जाने से पहले आपको होम टैब पे आना है, फिर जाना है पैराग्राफ वाले ग्रुप में, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा बुलेट्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे। अभी देखो, अब जैसे ये नाम है, नाम के आगे देखिए एक छोटा सा सर्किल नज़र आ रहा है, तो इसी को हम बुलेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो बुलेट्स हैं हमारे किसी और टाइप के आ जाएं। फिर से हम बुलेट्स पे जाएंगे और यहाँ सर्किल पे क्लिक कर देंगे। देखिए सर्किल वाला बुलेट्स आ गया। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्क्वायर शेप में आ जाए तो स्क्वायर शेप वाला आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप के डिज़ाइन में आ जाए तो इस टाइप की। तो बुलेट्स में आपकी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे, जैसे चेक्स वाले हैं, एरो वाले हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमें बुलेट्स नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम जाएंगे नंबर लिस्ट पे। हम कहाँ जाएंगे, नंबरिंग पे जाएंगे, और नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ढेर सारी नंबरिंग हमें दिखेगी, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वाली आ जाएगी। अगर आप 1 2 3 4 नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ABCD रख लीजिए। यदि आप ABCD वाली नंबरिंग नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोमन अंक वाली रख सकते हैं। तो आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे लिस्ट बनाते समय, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे और भी कई सारे नाम आप एंटर करा सकते हैं। तो जितनी आप नाम एंटर कराएंगे ऑटोमेटिक आपकी लिस्ट के हिसाब से नंबर बढ़ता जाएगा। तो जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं दिखने में अच्छी लगे, इसलिए हम लिस्ट का यूज करते हैं, और वो भी हमें कहाँ मिलेगी, पैराग्राफ वाले ग्रुप में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको नंबर और बुलेट्स लिस्ट के बारे में पता चल गया होगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम अलाइनमेंट के बारे में, और अलाइनमेंट क्या होता है ये चीज़ें जानते हैं। अभी जैसे अलाइनमेंट जानने से पहले हम आपको बता देते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। जैसे ये जो नाम है, ये जो नाम मैंने टाइप किए हैं, अब यहाँ पे ये देखिए हम जाते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है किस ऑर्डर में जो है ये नाम रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो ओके पे क्लिक करेंगे। जो नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे बाद में वर्ड आया होगा अल्फ़ाबेट में, जैसे बिंदर लास्ट में आया तो बिंदर पहले आ गया। मैं चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो असेंडिंग का मतलब ये होता है कि भैया जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में नाम आता है, यानी ए आता है, उससे पहले वो आ जाए। तो इस टाइप के देखिए आलोक, क्योंकि यहाँ पे आलोक है और यहाँ पे अमन है, तो यहाँ पे एल पहले आता है, यल पहले आता है और एम बाद में आता है, इसीलिए मेरा नाम नीचे आ गया और मेरे मित्र का नाम ऊपर आ गया। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अब जानते हैं हम
यहाँ पर अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट क्या होता है, चलिए मैं इन्हें नाम से ही आपको बता देता हूँ। जैसे ये नाम है हमारे, मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूँ, ऑल सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो नाम है ना ये सेंटर में आ जाए। जो पेज है हमारा, अभी ये पेज हमारा कहाँ है, सेंटर। ये जो पेज है हम चाहते हैं नाम बिल्कुल सेंटर में आ जाए पेज के। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की हेल्प से या तो कंट्रोल ई प्रेस कर लो, या तो फिर क्या करो, पैराग्राफ ग्रुप में जाओ और यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करके यहाँ सेंटर में अब लो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप इन नाम को जो है, अब हम चाहते हैं ये राइट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे या अलाइन राइट पे क्लिक कर देंगे तो राइट में आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ फिर से लेफ्ट में चले जाएं, तो जो है कीबोर्ड की हेल्प से या तो आप कंट्रोल एल कर लीजिए या तो फिर यहाँ पर जाके अलाइन लेफ्ट कर लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप चलिए हम जस्टिफाई के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं और एक नया पैराग्राफ लेते हैं ताकि आपको जस्टिफाई के बारे में प्रॉपर आपको पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के पैराग्राफ ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे 4 पैराग्राफ ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी हमारे पास पैराग्राफ आ गए, यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया। तो देखिए जितना मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उतना देखिएगा, और इसके अलावा और कुछ मत देखिएगा। अभी जब हम राइट साइड में देखेंगे तो ये जो लाइन है ये सही नहीं मुझे लग रही। मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर वे में एकदम अच्छी लगे, बराबर बराबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा, या कीबोर्ड की हेल्प से आप कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, इसका शॉर्टकट है, या फिर आप माउस की हेल्प से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ की लाइन बराबर बराबर। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब बॉर्डर के बारे में आपको बता देते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर पे जाता हूँ, और बॉर्डर हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे बॉर्डर जो है आपसे बोलेगा कि टॉप में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ्ट में लगाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ टॉप में बॉर्डर लग जाए, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ गई, तो इसे बॉर्डर नहीं कह सकते हैं। वैसे बॉर्डर का ऑप्शन दिया है तो बॉर्डर हम कहेंगे ही। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे ऑल में बॉर्डर लग जाए, तो ऑल पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये जो बॉर्डर है हमारे पास लग गया। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे कलर कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया और हाईलाइट कलर में जाके यहाँ पे मैंने कर दिया हाईलाइट कर। अब देखिए आपको ये बॉर्डर दिख रहा होगा। चलिए मैं हाईलाइट कलर हटा देता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने कर दिया नो कलर, मुझे भैया कोई कलर नहीं चाहिए, या मैं कंट्रोल जेड से वापस चला गया। देखिए ये बॉर्डर लग गया। अभी हम शेडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे शेडिंग पे क्लिक करते हैं, आप शेडिंग कैसी देना चाहते हैं, यानी जो आपका लेटर लिखा हुआ है उसमें किस टाइप की शेडिंग देना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ शेडिंग में जाएंगे और कलर पे जाएंगे। बहुत सारे कलर हैं, जैसे भी आपको शेडिंग देनी है, यानी बैकग्राउंड में अपने पैराग्राफ में, तो आप शेडिंग पे क्लिक करके शेडिंग दे सकते हैं। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इंडेंट है, मैं चाहता हूँ ये चला जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी जैसे मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये साइड में इंडेंट बढ़ता हुआ जा रहा। अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो देखिए इंडेंट घटता हुआ जा रहा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज। तो पैराग्राफ में अगर हमें बुलेट्स लगाने हैं, यदि हमें पैराग्राफ में बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ में भी बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर लगाने हैं तो नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट जितना आप सिलेक्ट करेंगे इतने में आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। जस्टिफाई, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, ये सब अलाइनमेंट है। आप चाहते हैं नीचे यहाँ पर ये जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें बॉर्डर लग जाए, तो आप बॉर्डर पे जाएंगे और सिंपली फुल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रत्येक लाइन में यहाँ पे बॉर्डर लग गया। चलिए अब हम बात करते हैं स्टाइल की। यहाँ पे जो स्टाइल ग्रुप है इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो जैसे हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं तो नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सब क्या है, ये सब क्या है जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है ले लेते हैं हम, 4 लाइनों तक का पैराग्राफ हमने ले लिया। अब इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं, हम अपनी पहली लाइन को हेडिंग बनाना चाहते हैं, और हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, हमारी हेडिंग 1 होनी चाहिए। कौन सी हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग 1 होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर स्टाइल पे जाता हूँ, होम टैब में गया और होम टैब के बाद से स्टाइल पे जाता हूँ, हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा हेडिंग 1 में बदल गया। इसी टाइप से आप चाहते हो कि यहाँ पे हेडिंग 2 में बदल जाए,
तो हेडिंग 2 कुछ इस टाइप की होती है, हेडिंग 3 कुछ इस टाइप की, हेडिंग 4 यानी जो हेडिंग 1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और जो हेडिंग 4 होती है, हेडिंग 5 तक यहाँ पर जो है इसमें स्टाइल में दिया है। हेडिंग 5 जो है यहाँ पर हेडिंग 6 तक जो है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो है 6 हेडिंग देखने को मिल जाएँगी और वैसे तो इसमें बहुत सारी हेडिंग है लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्मल आप टेक्स्ट में ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग जैसे कि हमें बड़ी हेडिंग बनाना है यानी टाइटल बनाना है, तब हम स्टाइल का यूज कर लेंगे। अगर सब टाइटल बनाना है तब हम स्टाइल का यूज करेंगे। सब टाइटल का एम्फेसिस बनाना है तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारी स्टाइल देखने को मिल जाती है, जो भी आपको स्टाइल अच्छी लगे वो यहाँ से आप चूज करके लगा सकते हैं। पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, तो पैराग्राफ टाइप करने के लिए सिंपली हम एक कोड का यूज करेंगे और पैराग्राफ हम ले लेते हैं, मान लो 4 लाइन तक का हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पे 4 लाइन का यानी कह सकते हो पैराग्राफ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना प्रैक्टिकल करेंगे और आपको समझाएँगे कि क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जैसे कि मान लो ये हमारा पैराग्राफ है और हम जानना चाहते हैं कि जो है इसमें एच-ई से जो है मीनिंग कितनी शुरू हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे, फाइंड का ऑप्शन हमें मिलेगा और फाइंड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक नेविगेशन बॉक्स देखने को मिलेगा। उस इस नेविगेशन बॉक्स में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे, जैसे हम ही टाइप करेंगे और जैसे हमने ही टाइप किया एच-ई ही, तो हमारे सामने यहाँ पे हाइलाइट होके आ जाता है। हमारे सामने हाइलाइट होके आ जाता है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में 10 तो हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट नज़र आता है, तो यहाँ पे देखिए हाइलाइट किस-किस मीनिंग में जो है यहाँ पर दिया हुआ है ही, तो वो सारा कुछ यहाँ पर हम फाइंड की तरफ से मतलब मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100-200 लोगों की लिस्ट दे दी गई है और उसमें से कुछ नाम कॉमन है, आप सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और जितने भी नाम होंगे एक नाम से वो सारे के सारे आपके सर्च रैंक में या हाइलाइट होके दिख जाएँगे भाई कितने नाम हैं। उसके बाद से हमें यहाँ पे मिलता है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस का जो है शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड की हेल्प से आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। चलिए हम करने वाले हैं रिप्लेस। अब जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। अभी हम चाहते हैं ही की जगह हमारे पास जो है अमन आ जाए, तो मेरा नाम अमन है और जहाँ-जहाँ ही है यानी एच ई ही है, वहाँ-वहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। अब जैसे मैंने किया तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि भाई 28 जगह जो है हमने आपका नाम ही की जगह रिप्लेस कर दिया। अब जैसे हमने ही की जगह रिप्लेस किया तो जो भी हमारे पास नाम थे वो सारे के सारे मीनिंग बाय मिस्टेक गड़बड़ हो चुके हैं और उनके नीचे एक अंडरलाइन आ गई रेड कलर की, यानी जो है पैराग्राफ में जो हमने टाइप किया था, ये कह लो कि जो टाइप था वो गलत हो चुका, गलत माना जाएगा। अब ये रिप्लेस और फाइंड क्या होता है, अगर ये आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आपको थ्री इडियट मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपने देखी होगी तो उसमें आमिर खान जो है क्या करता है, अपने दोस्त के जो भी लेटर होता है उसमें टाइप कर देता है, भाषण देने जाता है तो उससे पहले वो सब कुछ बदल देता है, चमत्कार की जगह बलात्कार कर देता है। अगर आपको भी चमत्कार की जगह बलात्कार करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद से हमें ऑप्शन देखने को मिलता है सेलेक्ट का और सेलेक्ट में हमें एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है सेलेक्ट ऑल का। मान लो ये हमारे पास पैराग्राफ है और मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ माउस की हेल्प से, वैसे इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। बट हमें एडिटिंग ग्रुप में ऑप्शन की मदद से करना है तो उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट पे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जो भी हमारे पास मैटर होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो बस डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, इसका शॉर्टकट है मतलब अंडो करना। और ये मैं बातें पहले आपको बता चुका हूँ जो कि क्लिप बोर्ड में हमने बताई थी। ठीक है, उसके बाद से हम जैसे ही एडिटिंग ग्रुप पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आपका कर्सर है और वहां तक दबा के आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर से ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ऐसे सेलेक्ट होता हुआ ये देखिए बड़ा सा प्लस का साइन बन के आ रहा है, तो इस टाइप से सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद से सेलेक्ट और टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग,
यानी जो भी आपकी सिमिलर फॉर्मेटिंग एक जैसा ही फॉर्मेट किया हुआ है या आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ पर जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया सिलेक्शन पेन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो भैया होम टैब में हमें देखने को मिलता है एडिटिंग ग्रुप में सिलेक्शन पेन और डिस्प्ले द सिलेक्शन पेन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और आपने क्या-क्या सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ दिखा देगा कि भैया कहाँ पर आपने सिलेक्ट किया है। एक बॉक्स जैसा आएगा तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से सिलेक्शन पेन आपका काम करता है। तो यहाँ पर ये थी एमएस वर्ड की पूरी कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने आपको प्लेलिस्ट वाइज समझा दी है। सबसे पहले मैंने फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ाया है होम होम टैब में, उसके बाद से मैंने पैराग्राफ के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद से तीसरे वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड स्टाइल के बारे में पढ़ाया है। चौथा वीडियो जो है एडिटिंग ग्रुप का मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भैया हमें जो है प्रॉपर एक ही वीडियो चाहिए, पार्टिकुलर किसी भी टैब का जैसे होम टैब का एक वीडियो चाहिए तो मैं एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मैं डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू के साथ में और थ्योरी के साथ में करा रहा हूँ, तो आप इजिली तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।